ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार के चुनावी नतीजे सामने आते हैं, एग्जिट पोल और नतीजों में जो दिन रात का फर्क आ जाता है, तो ईवीएम का शक में आना एक स्वाभाविक बात है। जिस प्रकार बीजेपी ने हारी हुई बाजी को एक शानदार जीत में बदला है, तब से ईवीएम एक बार फिर से शक के दायरे में आ गई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दो टूक जवाब देते हुए कह दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें ईवीएम को लेकर संदेह जताया था और साथ ही ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के एक डेलीगेशन के लिए मुलाकात का वक्त भी मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। और अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर भरोसा जताया है। जहां एक तरफ कल चुनाव आयोग ने भले ही इंडिया गठबंधन से मुलाकात करने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कल शाम ही दिल्ली में ईवीएम को लेकर एक मार्च निकालने की कोशिश की गई। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की कॉल पर पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से चुनाव आयोग के ऑफिस तक ये मार्च जाना था। इस मार्च की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा और भानु प्रताप कर रहे थे। सर्द मौसम होने के बावजूद लोगों की अच्छी खासी संख्या यहां दिखाई दी, लेकिन लोगों से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। शाम 4 बजे के करीब जबरदस्त नारेबाजी के साथ मार्च शुरू हुआ। इस दौरान नारे लगाए गए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लेकिन जैसे ही ये लोग 10 कदम आगे बढ़े, पुलिस ने मार्च को रोकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते भारी पुलिस बल ने महमूद प्राचा और भानु प्रताप समेत प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को बस में बैठना शुरू कर दिया। पुलिस के रोकने के बावजूद दोनों ही अधिवक्ताओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। दरअसल ये लोग मांग कर रहे थे कि चुनाव आयोग उन्हें 50 ईवीएम दे, ताकि वे दिखा सकें कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, उसे हैक किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तो पुलिस ने चंद कदम बाद ही रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रोटेस्ट मार्च में शामिल भानु प्रताप ने कहा कि ईवीएम से निजात दिलाने के लिए अगर हम लोगों को बलिदान भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसमें समय भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश को बचाना जरूरी है, इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और सबसे ज्यादा इस देश की जनता को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को बचाना बहुत जरूरी है। वहीं सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कहा कि कोई भी देश का नागरिक जो संविधान पसंद करता है, बाबा साहब के संविधान को चाहता है, वो ईवीएम के खिलाफ होगा, ईवीएम का विरोध करेगा और बैलेट पेपर का समर्थन करेगा। लेकिन जब प्राचा साहब से पूछा गया कि उनकी इस मुहिम में क्या उन्हें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, तो उनका कहना था कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, और जनता के साथ तो हर राजनीतिक पार्टी है। कभी बीजेपी ने खुद ईवीएम का विरोध किया था। उन्होंने आगे कहा कि आज एमपी, एमएलए ईवीएम से बनते हैं। हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी के 3 पूर्व सीएम को साइड कर दिया गया और वे चुप बैठ गए, क्योंकि उन्हें कह दिया गया था कि तुम्हारी वजह से वोट नहीं मिला, बल्कि ईवीएम से वोट आए हैं। इसी वजह से वे भी चुप हो गए। प्राचा साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो बार बार चैलेंज कर रहा है कि कोई हैक करके तो दिखाए, लेकिन हैक तो तभी करेंगे जब वे हाथ में देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम के लिए सीएए एनआरसी से बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि जब देश बचाने की बात आएगी तो शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए थे, किसान आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अभी तो हमने लोगों को रोका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता चाहती है वही होता है, और जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पुलिस ने जैसे ही मार्च कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया, दोनों अधिवक्ता महमूद प्राचा और भानु प्रताप नाराज हो गए। भानु प्रताप ने कहा कि जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही है, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है। वहीं महमूद प्राचा ने कहा कि चाहे तो हमें जेल में बंद कर दें, यूएपीए लगा दें, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं, हम दोबारा आएंगे, वे 50 मशीनें तैयार रखें। हिरासत में लिए गए लोगों को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस मार्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता नंदिता नारायण ने भी हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि मुझे देश की जनता और सभी विपक्षी पार्टियों से कहना है कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन से जरूरी कोई आंदोलन इस देश में जरूरी नहीं है। कितने भी आंदोलन आप कर लें, कितने भी आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, अगर देश की सरकार को लगता है और सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि जनता उसको हटा नहीं सकती, वो हार नहीं सकती, तो आपके सारे आंदोलन बेकार हैं। उन्होंने मार्च करने से रोकने पर कहा कि लोकतंत्र में जिस तरह से आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो आपको पता है कि आपके लोकतंत्र को कितना खतरा है और कैसी ये सरकार हो गई है कि उसे जनता की परवाह ही नहीं है। क्यों वो सोचती है कि वे हार नहीं सकती और जब तक ईवीएम रहेगी वो हार नहीं सकती। ये तो पक्की बात है। सरकार की जान ईवीएम में अटकी हुई है। ईवीएम हटा दोगे, सरकार गिर जाएगी। यही पार्टी जो सत्ता में है, इन्होंने 3 साल आंदोलन चलाया था कि ईवीएम हटाया जाए या ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई जाए और वीवीपैट की पर्ची बाहर आए और मतदाता को दिखे, पता चले। ईवीएम से चुनाव के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों से लेकर कई संगठन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल हुए मार्च को चंद कदम बाद ही रोक दिया गया, उससे तो यही लगता है कि ईवीएम को हटाने का संघर्ष लंबा हो सकता है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।